सर्वार्थ साधिके शरण्य त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते नारायणी नमोस्तुते नारायणी नमोस्तुते नारायणी नमोस्तुते। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। बोलो पार्वती पते हर हर महादेव। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय
आज कथा का ये तीसरा दिन है। कल कथा में आपने सुना मां सती ने देह का त्याग कर दिया। दक्ष महाराज का युग विध्वंस हो गया। यज्ञ ब्रह्मा जी को विधि कहा गया, विष्णु जी को चित्त कहा गया, शंकर जी को कल्याण कहा गया। जिस वजन में विधि नहीं होगी, चित्त नहीं होगा और समाज कल्याण की भावना भी नहीं होगी, वो कभी पूरा हो ही नहीं सकता। भजन में समाज कल्याण की भी भावना चाहिए। शंकर जी तो समाज कल्याण के प्रतीक हैं, कल्याण के देवता हैं। कल्याण को नहीं बुलाया, मंगल को नहीं बुलाया, इसलिए अमंगल हो गया।
राजा दिलीप रघुवंश में हुए। 100 अश्वमेध यज्ञ का संकल्प ले लिया। 99 यज्ञ हो गए। 100वें यज्ञ के लिए जैसे ही घोड़ा छोड़ा गया, इंद्र ने घोड़े को चुरा लिया। राजा दिलीप को पता लगा अगर ये यज्ञ पूरा हो जाता तो इंद्र के समान हो जाते। महाराज दिलीप को जैसे ही पता लगा, इंद्र ने घोड़ा चुरा लिया। महाराज दिलीप ने कहा क्यों चुराया? बोले महाराज उसे डर है कहीं मेरा सन्ना छीन जाए। राजा दिलीप ने कहा घोड़े को लाने की आवश्यकता नहीं है, यज्ञ को स्थगित कर दिया। 100 अश्वमेध यज्ञ करने के बाद आदमी को अगर इंद्रासन का पद मिले और इंद्र बनने के बाद भी चोरी का स्वभाव ना जाए, तो ऐसे इंद्र बनने से लाभ क्या है? भजन करते करते, यज्ञ करते करते मन में दुर्भावना है, दूसरों के प्रति लाभ द्वेष है, वो नहीं गया तो भजन करने का लाभ। अपने गांव की घटना बताऊं। हमारे यहाँ पर गांव में एक मछली पालन का काम होता है। सज्जन का नाम तो नहीं लूंगा क्योंकि लाइव चल रहा है। बूढ़े आदमी थे, सारा दिन रामायण पढ़ा करते, ऐसे बैठे रहते, चार पर पढ़ते रहते। बराबर में उनका मछली का तालाब था। रामायण भी पढ़ते रहते और अपने बेटों को गाली भी देते रहते, यही खड़ा रहना कहीं कोई मछली ना उठा ले जाए। लाभ क्या हुआ? रामायण पढ़ करके भी लोग बढ़ती, क्रोध की बढ़ती, छीना झपटी की बढ़ती, चोरी की झपटी रह गई, फिर लाभ नहीं है रामायण का। एक और बात, मानस में 2 नारियां, श्री सीता जी और मां सती। सती को भगवान भोलेनाथ बचाना चाहते हैं, लेकिन बचते बचते भी जल जाती हैं। और सीता जी अशोक वाटिका में रावण की जलना चाहती हैं। अशोक वृक्ष तेरा नाम अशोक है और मैं तेरे नीचे रहकर शोक ग्रसित हूं, कोई मुझे अग्नि दे, मैं जलना चाहती हूं। तभी हनुमान जी ने भगवान नाम की मुद्रिका डाल दी और जैसे राम लिखा देखा, सीता जी जलना भूल गई। एकदम से हनुमान जी कूदे और कूद करके बोले जय श्री राम। जैसे जय श्री राम सुना, मां सीता जलना भूल गई। सीता जी जलना चाहती हैं तो भी बच जाती हैं, और सती को भगवान भोलेनाथ बचाना चाहते हैं तो भी जल जाती है। कारण सीता जी ने राम के नाम को सुन लिया और सती ने राम के नाम को छोड़ दिया। राम का नाम ही जगत की जलन को शांत किया करता है। संत कहते हैं अगर विषय वासनाओं की जलन से अगर बचना चाहते हैं तो श्री राम कथा में डुबकी लगानी ही पड़ेगी। कथा राम जी की है कल्याणकारी, कथा राम जी की है कल्याणकारी, मगर ये करे करे
मगर ये करे असल धीरे धीरे। मगर ये करे असल धीरे धीरे। मगर ये करे असल धीरे धीरे। चली जा रही है उम्र धीरे धीरे। चली जा रही है उम्र धीरे धीरे। बता राम जी है कल्याणकारी। बता राम जी है कल्याणकारी। मगर ये करे असल धीरे धीरे। 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 असर तो होगा, धीरे धीरे होगा, लेकिन ये गारंटी है असर जरूर होगा। राम कथा, राम का नाम ही जगत की जलन को शांत कर सकता है। जलते समय मां सती ने बस एक ही कामना चाहती है। जिस समय मां सती का शरीर जल रहा था, उस समय सती ने प्रभु से प्रार्थना की, भगवान मेरा आगे का जन्म किसी भी कुल में, खानदान में, परिवार में हो, बस पति रूप में मुझे महादेव मिलने चाहिए। और गोस्वामी जी ने लिखा है, यहाँ से शिव पार्वती प्रसन्न में प्रवेश कर रहे हैं। क्या लिखा?
शिवे पदे अनुरागा राम सिया राम जय जय राम 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 प्रार्थना करती है मेरा आगे का जन्म कहीं भी हो, किसी भी रूप में हो, मुझे पति रूप में भगवान महादेव मिलने चाहिए। इसलिए लिखा तेरी कारण ही इसी कारण से, उसी प्रार्थना के कारण मां सती का आगे का जन्म हिमाचल के यहाँ पर हुआ है। तेही कारण संत कहते हैं मानव जिस भावना को लेकर, जिस विचार को लेकर, जिस साधना को लेकर, जिस वासना को लेकर अपने प्राणों का त्याग करता है, उसका आगे का जन्म उसी भावना, उसी वासना, उसी साधना, उसी विचार के अनुसार हो जाता है। इसलिए तो संत जन बार बार आग्रह करते हैं भजन कर भाई, कहीं चूक ना जाए। आदमी को 24 घंटे में 21,606 श्वास आते हैं। हर श्वास पर कहा है भजन कर, कहीं चूक ना जाए, वासनाओं में भटक ना जाए। भटक ही जाता है मरते समय वासना भैंस पर रहेगी, अगला जन्म भैंस के रूप में बन जाएंगे। गधे में रह गई, गधे में बन जाएंगे। इसलिए सावधान किया है एक संत एकनाथ जी, उनके बारे में मैं कल बताया था। जीभ पकड़ करके बैठते थे, उसके बाद छोड़ दिया जीभ को। कोई भी जीभ का कोई भी श्वास बिना भजन के खाली नहीं जाना चाहिए। श्वास का कोई भरोसा नहीं है। श्वासों का क्या भरोसा, रुक जाए कभी कहाँ पर, सांसों का क्या भरोसा, रुक जाए कभी कहाँ पर, कर जाओ काम ऐसा, कर
बस रूपांतरण हुआ है। वासना बार बार खींच करके लाती है। श्वासों का त्याग। श्रीमद् भागवत में प्रसंग आता है, जैन धर्म के संस्थापक थे ऋषभदेव, उनके बेटे भरत जी। भरत के नाम पर ही 3 भरत जी हैं। एक तो केकई नंदन भरत, एक दुष्यंत जी के भरत, और तीसरे जड़ भरत। जड़ भरत जी अंगिरस थे। जड़ भरत जी ने क्या किया? राजपाट सौंप करके स्वयं वन में भजन करने लगे। अब जैसे भजन करने गए, भजन करने के लिए गए, तो गंडकी नदी के किनारे पर बैठ करके भगवान का भजन करने लगे। एक दिन की बात, एक आवाज सुन करके भजन में आंख खुल गई। देखा क्या? पीछे से शेर ने दहाड़ दी है। हिरनियों का झुंड जा रहा था, शेर की दहाड़ सुन करके हिरनी दौड़ पड़ी, भाग गई। उन हिरनियों के झुंड में एक हिरनी गर्भ से थी। अब जैसे गर्भस्थ हिरनी ने शेर की दहाड़ सुनी, घबरा करके उसका गर्भ गिर गया। हिरनी किनारे पर आकर के मर गई। और जैसे वो बच्चा बालक वो नदी में बहने लगा, और जैसे भरत जी ने देखा वो हिरण का बच्चा बह रहा है, दौड़ करके एकदम साधना छोड़ करके दौड़ करके हिरण के बच्चे को उठा लिया। उठा करके लकड़ी इकट्ठा करके आग जलाई, तापने लगे। और जैसे तापने लगे, हिरण के बच्चे को रख लिया। बचाना अच्छी बात है, बचाना ही चाहिए। इन बातों पर निगाहें डाल कर तो दे, तेज आंधियों में खुद को संभाल कर तो दे। तेरे दिल की चुभन भी जरूर कम होगी, किसी के पांव से कांटा निकाल कर तो दे। बचाने वाला बड़ा होता है। भगवान बुद्ध के जीवन में उसी के चचेरे भाई ने भगवान बुद्ध के तीर मार दिया, एक कबूतर गिर गया। दौड़ करके भगवान बुद्ध ने उठा लिया। भाई ने कहा मेरा शिकार है, मेरा अधिकार है इस पर। बुद्ध ने कहा नहीं नहीं, उसको बचा लिया। पिताजी के यहाँ लेकर के गए, राजा के यहाँ पर गए। चचेरे भाई ने कहा ये मेरा शिकार है, इसलिए मेरा अधिकार है। बुद्ध ने कहा मैंने बचाया है। तो पिताजी ने निर्णय दिया कि मारने वाले से बचाने वाला बड़ा होगा। किसी को बचाना, किसी की रक्षा करना बहुत बड़ा काम है। बचा लिया अच्छी बात है, दूध पिलाया, घास खिलाया, कुटिया में रखने लगे। बचाया बहुत बढ़िया बात है, लेकिन अब मोह का रिश्ता जुड़ गया। पहले तो भजन 12 घंटे करते थे, भजन 8 घंटे हो गया है। धीरे धीरे भजन 6 घंटे हो गया है। भजन करने बैठते हैं और आकर के हिरनी का बच्चा कभी मुंह चाटने लगता है, कभी गोद में बैठ जाता है, कभी टक्कर मारने लगता है, भजन भूल जाते हैं। बस सारा दिन हिरनी के बच्चे के साथ खेलते हैं। घर बार छोड़ करके आए, राज परिवार छोड़ करके आए, लेकिन आज हिरनी के बच्चे में मोह पड़ गया। एक दिन थोड़े से बाहर चले गए, वापिस आए, हिरनी का बच्चा नहीं मिला। रोते फिरे मेरा बच्चा कहाँ चला गया, कोई जंगली जानवर ना खा गया हो, ये ना हो गया हो, वो ना हो गया हो। और रोते रोते बिजली आ कड़की, अंधेरी रात में खड्ड में गिरे। और जैसे खड्ड में गिरे, वहीं पर भरत जी के प्राण निकल गए। मरते समय वासना हिरनी के बच्चे में थी, इसलिए अगला जन्म हिरण के बच्चे के रूप में। चूंकि भजन किया था, इसलिए पूर्व जन्म याद था। इसी कारण से हिरनी का बच्चा एक दिन जंगल में आग लग गई, हिरणों का झुंड भाग गया, लेकिन इन्होंने यहीं जल करके अपना प्राण कर दिया। उसके बाद अंगिरस घर के पंडित के घर पर जन्म हुआ। और जब जन्म हुआ, पिछले जन्म की सारी बात याद थी, इसलिए सोचा कि बार ना बोलूंगा, ना ममता करूंगा, ना झंझट पालूंगा। अब पिताजी आए, पिताजी ने देखा 5 साल का होगा, 8 साल का होगा, बेटा तो बोले नहीं। जाकर के बोले बेटा बोल जरा ओम। क्या बोले? ओम। भरत जी ने सोचा चलो बोल ही तो। बोले ओम ओम।
फिर बोले भूर्भुवः। भरत जी ने सोचा भी तो गायत्री मंत्र सिखा रहे हैं, कल कहेंगे जजमान को टीका लगाने का भी सीख ले, पूरा कर्म कांड सिखाएंगे, झंझट पैदा हो जाएगा, इसके लिए थोड़ी आया हूं। इसलिए बोलो बोले नहीं बेटा बोलो भूर्भुवः, बस इससे आगे ना बोले, ओम से आगे। पिताजी ने भी सिर पीट लिया और कहने लगे बिल्कुल जड़ है, इसलिए नाम पड़ गया जड़। अब ये तो ऐसे है जहां बैठ जाए बस बैठे भजन करेंगे। और खाने वाले भी ऐसे 10 दे दे 10 खा ले, 5 दे दे 5 खा ले, नहीं दे दे। अब तो झंझट ही नहीं रहा। शुरू में भाभीियों ने बड़ी सेवा की, उसके बाद भाभीियों को परेशानी होगी, घेर में भिजवा दिया, बाड़े में भिजवा दिया, सोचा वहां तो बच्चे भी शोर करते थे, यहाँ बैठ करके भजन करूंगा। अब ये जैसी बाड़े में बैठ के भाइयों ने कहा भाई डबरों का पहरा देना, जानवरों के पास रहना। अब ये तो बैठे आंख मीच करके भजन करने। अब किसी का बछड़ा खुले चाहे कटड़ा खुले तो ध्यान लगाए बैठ गए। भाइयों ने सोचा ये बढ़िया बात आ गई, पहले तो घर में ही खा लेता था, अब बाड़े में भी लेकर के आना पड़ा। भाइयों ने कहा भाई चल यहाँ से, एक काम कर, मक्का के खेत है वहां कम से कम मचान पर बैठा तो रहेगा, पक्षी तो डरेंगे। मक्का के खेत में भेज दिया, हाथ में डंडा दे दिया। अब एक चिड़िया आई, उसने देखा कोई रोकने वाला नहीं है, दूसरी आ गई, तीसरी आ गई, और देखते देखते चिड़िया आ गई। और भरत जी बड़े प्रसन्न है, राम जी की चिड़िया, राम जी के एक खाओ चिड़ियों भर भर पेट। एक जरासी चूक के कारण, एक जरासी गलती के कारण जड़ भरत जी को कई जन्म भटकना पड़ा है। कृपा करके अब अपनी सोच ले, अपने बारे में सोच ले। हम तो रोज गलतियां करते हैं, रोज मोह के बंधन में पड़ते हैं। इसलिए कहता हूं अंतमति स्वगति। मर्त्य सेवा आदमी की जैसी भावना, जैसी वासना, जैसे विचार होंगे, उसका आगे का जन्म उसी भावना, उसी वासना, उसी साधना, उसी विचार के अनुसार तय हो जाएगा। इसलिए कह रहा हूं सूख के काया कुड़कुड़ हो गई, प्राण गले में अटके। क्या था? सूख के काया कुड़कुड़ हो गई, प्राण गले में अटके। सूख के काया कुड़कुड़ हो गई, प्राण गले में अटके। चलते चलते चक्कर आए, मरे 84 जितने तूने राम को बुलाया तो ना हरि याद आया। राम को बुलाया तो ना हरि याद आया। सूख के काया कुड़कुड़ हो गई, प्राण गले में अटके। राम को बुलाया तो ना हरि याद आया। राम को बुलाया तो ना हरि याद आया। मौत से उतार तुझे, पापी कमाई तुझे रास की आई। पापी कमाई तुझे रास की आई। चीज पराई पे नियत दिखाई, चीज पराई पे नियत दिखाई। संगी साथी साथ छोड़ के जो बैठे सब सके, छोड़ दे जो बैठे सके। पाप किसमें चला दस्तर दे, पापी जब लटके तोड़े। राम को बुलाया तो ना हरि याद आया। राम को बुलाया तो ना हरि याद आया। प्राण गले में अटके, जगते जगते चक्कर आए, लगे 84 झटके तूने। राम को बुलाया तो ना हरि याद आया।
क्यों बुलाया तूने हरिया राम क्यों बुलाया तूने हरिया राम क्यों बुलाया तूने हरिया मरने की विचार करना लगा। अंत समय में जैसी भावना होगी आगे का जन्म, और मां सती ने यही कामना किया। क्या कहा? सती मरती हरि सनी बर मांगा, जनमी जनमी शिव पति अनुरागा। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। इसी कारण से मां सती का आगे का जन्म हिमाचल के यहाँ पार्वती के रूप में होता है। किस कारण से? जो भावना की है, जो इच्छा की है, मेरा अगला जन्म कहीं भी हो पति रूप में भगवान महादेव मिलने चाहिए। हिमाचल और मैना दोनों बूढ़े दंपति, घर में कोई संतान नहीं है, इसलिए दिल रात रो रो करके भगवान से प्रार्थना करते हैं, भगवान क्या भवन सुना रह जाएगा? क्या कभी भवन में बालक की किलकारी सुनाई नहीं पड़ेगी? भगवान जीवन रूखा सूखा हो गया, कृपा करें प्रभु, कृपा करें, प्रार्थना करते हैं। हमारे यहाँ पर धर्म शास्त्रों में पुत्रों की तो कामना की जाती है, पुत्र जीवक को औषधि भी दी जाती है। अधिकांश शास्त्रों में यही भरा पड़ा है कि पुत्र की कामना से, पुत्र की कामना से। यहाँ पुत्रियों की कामना तो कोई भाग वाला किया करता है। हालांकि जीवन ऐसा भी है, पुत्र हो जाए लेकिन बिना पुत्री के चैन, बिना पुत्री के अच्छा नहीं लगता कुछ लोगों को। भवन में बालक की किलकारी कब सुनाई देगी? पूरा जीवन रूखा सूखा हो गया। आज प्रभु ने कृपा की, गौरवपूर्ण हो गए, प्रसाद पाया है। बोलो जगदम्बे भवानी की जय हो। पार्वती जी श्रद्धा की प्रतीक है। जैसे पार्वती जी ने जन्म लिया, रूखा सूखा हिमाचल हरा भरा हो गया। ये सूत्र है, जीवन में अगर बुढ़ापे में भी श्रद्धा आ जाए तो रूखा सूखा बुढ़ापा भी हरा भरा हो जाया करता है। हिमाचल और मैना दिन रात बिटिया के साथ किलोल करते हैं। साधु संत दौड़ दौड़ करके हिमाचल जी में आ गए हैं। और क्या लिखा? बड़ी पावन चौपाई लिखी है। क्या?